दोस्तों उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कुछ विवाद चल रहा है, इस वैकेंसी को लेकर के उस विवाद को लेकर के बात करेंगे। क्या सच में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है उसको रद्द कर दिया जाएगा जिस तरह से डिमांड की गई है, और क्यों याचिका किस रीजन से डाली गई है, याचिका क्या है कारण इस शिक्षक भर्ती के विवाद में आने का, उस पर हम बात करेंगे। साथ में हाईकोर्ट के डिसीजन अब तक क्या रहे हैं, नेक्स्ट अगली जो सुनवाई है वो कब तक होगी, और डीएलएड कैंडिडेट के लिए मौका हो सकता है, उनके लिए गुड न्यूज़ हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी जो है उस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को पहले बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों देर ना करते हुए समझते हैं क्या कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो पहला जो आप न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं, यहाँ पे भर्ती से बीटेक आईटी को बाहर रखने पर विवाद यहाँ पे हुआ है। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे अगर बात करें तो 1056 पद हैं, उसको लेकर के जो बीटेक आईटी जो एस्पिरेंट्स हैं उनका कहना है कि हमें भी वैकेंसी में शामिल किया जाए। एक तो 7 सालों बाद वैकेंसी आ रही है और हम भी योग्यता रखते हैं, तो उसको लेकर के उन्होंने याचिका डाली है। और साथ में उन्होंने नियमावली जो 2024 है उसमें संशोधन करने की बात की गई है और उन्हें भी मौका दिया जाए, इसको लेकर के उन्होंने याचिका डाली है। तो पहला कारण दोस्तों ये हो गया। दूसरा जो कारण चल रहा है वो प्रवक्ता भर्ती के लिए टीटी अनिवार्य क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर के जो याचिका करते हैं उन्होंने इसका जवाब मांगा है सरकार की तरफ से, और उन्होंने इसको लेकर के हाई कोर्ट में इसकी याचिका डाली है। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो उन्होंने पहले आरटीआई जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है वहाँ पे उन्होंने आरटीआई डाला और वहाँ से उन्होंने जवाब मांगा कि जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है यहाँ पे किस स्तर तक के बच्चों को पढ़ाने की टीचरों की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे उनको जवाब में मिला कि कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक के शिक्षक यहाँ पे होते हैं। तो उन्होंने इसी को लेकर के उन्होंने इस जवाब को लेकर के और साथ में एनसीटी का जो बजट है 2010 का उसको लेकर के उन्होंने हाई कोर्ट में इसको लेकर के अपील किया है, यानी हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली है। उनका कहना है या उनके वकील का कहना है और उनका कहना है कि जब एनसीटी खुद कहता है कि टेट क्वालिफाइड कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के शिक्षक बनने के लिए टीटी मैंडेटरी है, टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है वो मैंडेटरी है, तो फिर कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक के शिक्षक बनने के लिए टेट अनिवार्य क्यों नहीं है, उसकी अनिवार्यता को लेकर के उन्होंने कोर्ट केस किया हुआ है। तो दोस्तों समझते हैं क्या कुछ कोर्ट केस है। आप देख सकते हैं, ऑर्डर कॉपी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो केस प्रपत्र है, लेटर है। तो यहाँ पे आप पिटिशनर देख सकते हैं कि अखिलेश जी हैं और अन्य रिस्पोंडेंट जो हैं वो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 4 अदर्स, और काउंसिल ऑफ पिटिशनर यानी पिटिशनर की जो वकील हैं वो तानिया पांडे जी हैं, और काउंसिल ऑफ रिस्पोंडेंट जो हैं CSC एमएन सिंह एंड वैभव त्रिपाठी जी हैं। तो दोस्तों और यहाँ पे जो ऑनरेबल जस्टिस हैं वो मनोज कुमार जी हैं और राम मनोहर नारायण मिश्रा जी हैं। तो यहाँ पे उनका पिटिशनर का कहना है। अब दोस्तों थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है यहाँ पे बीएड होना अनिवार्य है और साथ में पीजी होना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो चीज़ें चल रही हैं कि उनका ये कहना है कि द पिटिशनर क्लेम दैट दे डली पासेस दैट टेट सर्टिफिकेट। उनका पिटिशनर का कहना ये है कि हमने टेट क्वालिफाइड किया हुआ है, और उनका ये कहना है कि जब एनसीटी खुद कहती है, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने बात किया हुआ है कि विच इज़ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द एनसीटी खुद कहती है कि कक्षा 6 से लेकर के यहाँ पे देखिए आगे क्लासेस 6 to 8 कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक के शिक्षक बनने के लिए टेट मैंडेटरी है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मैंडेटरी है। तो फिर इस वैकेंसी में टेट एलिजिबिलिटी क्यों नहीं रखा गया, इसको लेकर के उन्होंने जवाब मांगा है कि उनका यही कहना है कि जब टीजीटी शिक्षक बनने के लिए शिक्षक बनने के लिए कह सकते हैं, जब एनसीटी खुद कहती है कि टेट होना एलिजिबल है, तो उन्होंने आरटीआई में जवाब मांगा था कि टीजीटी के जो पद होते हैं यानी जो टीचर होता है वो कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक की एलटी ग्रेड की अगर बात करें तो 10वीं तक का टीचर होगा वो। तो यहाँ पे जब 6 से लेकर के 8वीं तक के शिक्षक भी यहाँ पे बन रहे हैं तो क्यों टेट एलिजिबल नहीं किया गया, इसको लेकर के उन्होंने जवाब मांगा है। तो साथ में जो सर वैभव त्रिपाठी जी एनसीटी के जो वकील हैं एनसीटी की तरफ से, उनका ये कहना है कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ एनसीटी की गाइडलाइन में है कि टेट मैंडेटरी है और टेट एलिजिबिलिटी होना चाहिए सिलेक्टेड ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर टीजीटी ग्रेड के लिए टेट होना मैंडेटरी है। ऐसा नोटिफिकेशन 2010 में 23 अगस्त 2010 की जो गजट है एनसीटी में वहाँ पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो टेट मैंडेटरी है, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, एनसीटी की तरफ से इस बात की एक्सेप्टेंस है। देन दोस्तों अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो श्री PK रघुवंशी जी हैं उनका ये कहना है कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन बॉडी हैं, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको डिसाइड करने का जो काम होता है वो गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है।
देन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के जो वकील हैं उनका ये कहना है कि श्री राजीव गुप्ता जी, उनका ये कहना है कि हाँ, हमें इस बात की जानकारी नहीं है, तो हमें ये 1 वीक्स टाइम रिस्पॉन्ड, उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा है कि हम इस चीज़ को सबमिट करेंगे, हम इसकी जो जानकारी है उसको हम सबमिट करेंगे। तो इस वजह से इस कोर्ट केस को 21 अगस्त तक एडजर्न किया गया है। तो यहाँ पे 21 अगस्त को इसकी सुनवाई होगी। उसके पहले जो स्टेट गवर्नमेंट के जो वकील हैं उनको सभी जानकारियाँ सबमिट करनी होगी। तो ये आपने देखा कि ये कुछ मामला है अखिलेश जी के द्वारा इसकी याचिका डाली गई है और टेट एलिजिबिलिटी को लेकर के इसकी याचिका डाली गई है। अब दोस्तों समझते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। अब देखिए दोस्तों, टीजीटी की बात, अगर हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इसका फुल फॉर्म होता है, और लेकिन हर एक स्टेट में टीजीटी का मतलब जो है वो अलग अलग हो जाता है। अगर आप यूपी बिहार की बात करेंगे तो टीजीटी का मतलब यही होता है कि 9वीं से लेकर के 10वीं तक के शिक्षक बनते हैं इसमें। केवीएस में अगर बात करें दोस्तों, तो केवीएस की अगर बात करेंगे आप, तो केवी में जो टीजीटी का मतलब होता है यहाँ पे सेंस 6 to 10th क्लास के शिक्षक यहाँ पे होते हैं। केवीएस में जूनियर की वैकेंसी नहीं आती है। 6 to 8 क्लास के शिक्षकों के यानी बच्चों की वैकेंसी के लिए शिक्षकों की वैकेंसी अलग से नहीं आती है। और अदर स्टेट, हरियाणा की बात करें दोस्तों या अन्य स्टेट की, तो कहीं कहीं वहाँ पे टीजीटी का मतलब यही होता है 6 to 8 क्लास के। जैसे हरियाणा की अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा में टीजीटी का मतलब ये है कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक के शिक्षक। अब देखिए दोस्तों, टीजीटी का सेंस अलग अलग है, तो हर एक स्टेट में इसका अलग अलग है, और उसी को सभी को आधार बनाते हुए क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं या क्या कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है उसको लेकर के हम बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, जो आप देख रहे हैं जो लेटर है, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो केवीएस की तरफ से है, केवीएस वैकेंसी की तरफ से। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं टीजीटी के लिए, स्पेशली टीजीटी के लिए यहाँ पे क्या है कि बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए जो भी यूनिवर्सिटी हो। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप, सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पेपर 2 सीटेड पेपर 2 यहाँ पे क्वालिफाइड होना यहाँ पे ज़रूरी है, जो सीबीएसई कंडक्ट कराती है। और एनसीटी भी इस बात को क्लेम करता है, यानी एनसीटी के फ्रेम में भी इस बात को रखा गया है कि टेट क्वालिफाइड होना यहाँ पे ज़रूरी है। तो टीजीटी के लिए आप देख सकते हैं कि सीटेट यहाँ पे क्वालिफाइड होना चाहिए। ये केवीएस की वैकेंसी की बात टीजीटी की हो रही है। तो दोस्तों आपने एक पहला यहाँ पे देखा पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो हरियाणा का आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि जो प्रीवियस वैकेंसी में टीजीटी का वहाँ पे अर्थ होता है कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक के शिक्षक, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक के शिक्षक बनने हैं, तो यहाँ पे टेट की एलिजिबिलिटी यहाँ पे होगी। ठीक है दोस्तों, अब टीजीटी का जो सेंस था वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, और इस वजह से ये मामला और ज़्यादा फंसता हुआ नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि डीएलएड कैंडिडेट के लिए किस तरह से गुड न्यूज़ हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगर ये मामला फंसता हुआ नज़र आता है, अगर ये मामला फंसेगा और कहीं ना कहीं पिटिशनर के फेवर में अगर जजमेंट आता है, अगर यहाँ पे पिटिशनर की जीत होती है, तो कहीं ना कहीं फिर डीएलएड कैंडिडेट जो होंगे वो एलिजिबल हो जाएंगे। किस वजह से, आप उस बात को समझिए। जो 2010 का जो गजट था, 2010 का जो गजट है दोस्तों, यहाँ पे जो 23 अगस्त को रिलीज़ किया गया था, यहाँ पे ये बातें की गई हैं कि क्या कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक के शिक्षक बनने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो स्टार्टिंग, फिर आगे चीज़ें संशोधन हुई तो उसमें और भी पॉइंट ऐड हुए, लेकिन जो स्टार्टिंग के पॉइंट थे कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक के शिक्षक बनने के लिए, तो यहाँ पे BA BSc होना ज़रूरी है, और साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड की बात की गई है। तो देख सकते हैं आप, कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक शिक्षक बनने के लिए डीएलएड होना ज़रूरी है। साथ में जो सेकंड यहाँ पे बताया गया है क्वालिफिकेशन होना चाहिए, न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए BA BSc में, और साथ में 1 वर्षीय बीएड होना चाहिए, या फिर 45% अंक होने चाहिए BA BSc में या शिक्षा शास्त्र में, और 1 वर्षीय यहाँ पे बीएड होना चाहिए। और फिर इसके बाद और भी पॉइंट्स यहाँ पे जोड़े गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक के शिक्षक बनने के लिए डीएलएड कैंडिडेट को भी एलिजिबल किया गया है। अब शिक्षक बनने के लिए आप देख सकते हैं कि कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक के शिक्षक बनने के लिए डीएलएड होगा और टेट क्वालिफाइड हैं तो वो एलिजिबल होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर फेवर जजमेंट आता है फेवर में जो पिटिशनर हैं, क्योंकि अब ये लोग बीएड कैंडिडेट हैं, तो अगर ये टेट मैंडेटरी हो जाएगा तो इसको लेकर के, और जो गजट है 2010 का जो गजट है, इसको लेकर के जो डीएलएड कैंडिडेट हैं वो इसको लेकर के अगर याचिका यानी हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो उनके फेवर में ये जजमेंट जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक के शिक्षक बनने के लिए जैसे टेट क्वालिफाइड होना जरूरी है, वैसे डीएलएड कैंडिडेट भी तो कहेंगे कि हम डीएलएड किए हुए कैंडिडेट भी तो एलिजिबल हैं कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक के शिक्षक बनने के लिए।
तो यहाँ पे डीएलएड कैंडिडेट के लिए मौका होगा। अब देखते हैं कि अगली जो सुनवाई है 21 अगस्त को, उसमें क्या कुछ सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाता है और क्या कुछ अपडेट होगा उस को लेकर के हम बात करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा क्या कुछ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के चीज़ें चल रही हैं। तो दोस्तों ये कुछ था अपडेट, और ऐसे टीचिंग रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।